शुद्धात्मानमनेकान्तम् साधुमुत्तम मंगलम् वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थम् संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतम गणे मंगलम् कुंदकुंदात्यो ज्ञेन धर्मोऽस्तु मंगलम् प्रशान्तमतिगम्भीरम् विश्वविद्याकुलग्रहम् भव्यैकशरणं जीया श्रीमत्सर्वज्ञशासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुताय याते अरहंतादि महान ईश सुरासुरमण सिंध वंदिदं दोधायकं मलम् प्रणमामि बद्धमानं कृष्णं धम्मस्य कट्टारम्। आचार्य श्री कुंदकुंद देव विरचित प्रवचन सारजी परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 13। शुद्धोपयोग से उत्पन्न सुख कैसा होता है, वही सुख कहलाने लायक है। ये चर्चा है। ऐसे मार्ग समुत्थम विषयातीदम मनोवम मनंतम अबुच्छिन्नम च सुहम शुद्धो वोगप्रसिद्धारम। शुद्धोपयोग से उत्पन्न सुख अर्थात वास्तविक सुख, पारमार्थिक सुख, आत्मिक सुख, सच्चा सुख और सुख के दूसरे शब्द के रूप में कहें आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञानानंद, सहजानंद, परमानंद, ये सब शुद्धोपयोगी जीवों के हैं। ज्ञानानंद तो इसलिए कहा कि वो ज्ञान के अविनाभावी है। ज्ञान होने पर वह आनंद होता है। जिस क्षण आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता है उसी समय आनंद रूप परिणमित होता है। ज्ञान के अविनाभावी। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ सुख है, और जहाँ जहाँ सुख नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं है। ये समझ लेना। इस ज्ञान के होने पर सुख नहीं है, निराकुलता नहीं है। उस सुख को, उस ज्ञान को अज्ञान ही कहेंगे। शुद्ध जीव के जाननहारे को ज्ञान ही है ऐसा नहीं लिखा। ज्ञान भी है और सुख भी है। वह शुद्धोपयोगियों का सुख अतिशय अपूर्व है। आत्मोत्पन्नम, आत्मा से ही उत्पन्न है। इसलिए कल ये चर्चा की थी कि आत्मा को छोड़कर सुख की कल्पना मत करना। जो जीव सुख चाहते हैं और आत्मा को नहीं चाहते, वे उस स्त्री के समान हैं जो पति से विमुख रहकर पुत्र की अभिलाषा करती। वे मिश्री के बिना मिठास चाहते हैं। धर्मी के बिना धर्म कैसे होगा? आत्मा तो धर्मी है। जिन धर्मों की पूजा करते उनका धर्मी शुद्ध आत्मा।
जीव को सम्यक दर्शन कैसे हो? भैया सम्यक दर्शन कैसे हो ये चिंता में तो पड़े हैं, लेकिन मैं आत्मा हूं ये बार बार नहीं देख रहे, ये निर्णय नहीं कर रहे, तो ये कैसे सम्यक दर्शन होगा? सम्यक दर्शन का विषय श्रद्धेय शुद्ध आत्मा है। वो शुद्ध आत्मा का श्रवण करे, श्रवण करे, अनसुनी न करे। विषयार्थी जीव इस तत्व की चर्चा को सुनते हुए भी नहीं सुनता, जैसे ज्ञानी जी विषयों को भोगते हुए भी नहीं भोगते। तो उन विषयों के भोग में एक सुनना भी तो भोग ही है, देखना भोग है। अंतर इतना है कि देखते हुए वह इष्ट की कल्पना की और आनंद माना, या अनिष्ट की कल्पना की दुख माना, तब वो भोग कहलाता है, और बस जाना वो ज्ञान कहलाता है। ज्ञान और भोग में इतना अंतर है कि आंख से जाना ये ज्ञान हो गया, आओ इतना सुंदर आनंद आ गया, ये भोग हो गया। भोग में माने हर लौकिक में जो भोग है ना, वो सुख दुख का भेदन। कर्म फल को अज्ञानी भोगते हैं। क्या मतलब? कर्म फल को जानते समय मात्र ये कर्म फल भिन्न है ऐसा नहीं जानते। मेरा पाप का उदय है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, बस ये इसका नाम है भोग। मेरे पुण्य का उदय है, मेरी तो सब खूब आनंद है, आपकी कृपा है। अरे कृपा होती तो इसको आनंद को आनंद नहीं मानता। ये आनंद नहीं है भाई, ये तो कर्म फल को भोग है, और कर्म फल को भोगते हुए कर्म को ही बांधते। कर्म फल को भोग रहे हैं, वे कर्म को बांध रहे हैं। तो जैसे ज्ञानी जी वो भोगते हुए भी नहीं भोगते, भोगते हुए भी नहीं भोगते का मतलब दिखाई देते हैं भोगते, उनमें प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, लेकिन तो अभी वे श्रद्धा अपेक्षा देखा जाए तो उन्हें हेयपना भास होता है। आसक्तता तो चारित्र अपेक्षा भी आसक्तता नहीं होना, हर्ष भाव नहीं। तो इन भोगों में भोगते हुए नहीं भोगते कौन भी जी? तो भोगने में देखना, सुनना, चखना, स्पर्शना सब आ गया ना, एक सुनना। तो ऐसे जी लौकिक बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनते। जैसे आपसे कोई कहे क्या कहे, पंडित जी, तो आप उसे सुनकर के हर्ष हो गया। हाँ भैया कब आए, बोलो। ये हो गया भोग, भोग हो गया ये। उसमें ऐसा लगा कि ये मुझे बुला रहे, मैं हूं ये। ज्ञानी जीव सुनते हुए भी नहीं सुनते, माने उस रूप अपने को नहीं मानते। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं, यथार्थ से, आचार्य कहें उपचार से। शिष्य हैं जो आचार्य कहते, हे आचार्य, हे गुरुवर, हे स्वामी, हे प्रभु, ये सब उपचार के कथन है। इसका मतलब अभिमान से उत्तर नहीं देते ऐसा मत समझ लेना, लेकिन वे उस रूप अपने को समझते नहीं हैं। उसका मतलब है सुनना, सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो जैसे ज्ञानी बाह्य बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनता, ऐसे ही अज्ञानी की आत्मा की चर्चा को सुनते हुए भी नहीं सुनते। सुत परिचितानुभूता,
अनादिकाल से एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा सुनी नहीं। तो प्रश्न है कि सुनी नहीं कैसे कहते हो आप? अरे पिछले भवों की बात हम तो 20 साल से सुन रहे हैं, हमें तो यही चर्चा अच्छी लगती, और बातें तो अच्छी भी नहीं लगती, हम तो यही सुनते कि सुनी नहीं, ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते। सुने, कल जाने किसने कहा था कि सुनते हैं तो अच्छी तो लगती है लेकिन अभी सच्ची नहीं लग रही। पिछली गोष्ठी में कही थी हमने, अच्छी लगती है ये पुण्य बंध का कारण है, जब सच्ची लगे तब सम्यक्त्व का हेतु है, और अच्छी न लगे, सुने तो सुहाती नहीं है तो पाप बंध का कारण। सुनते हैं सुहाती नहीं है तो पाप बंध का कारण। तो सुनी नहीं, और हम 20 साल से सुन रहे हैं इसी भाव में। पिछली बातें तो बहुत हैं लेकिन इसी भाव में 20 साल से सुन रहे कि नहीं सुनी। आज भी टटोल करके देखो आप अपने को क्या मानते हैं। आज भी ऐसा नहीं लगता कि हम इन सब से न्यारे। प्रसंगानुसार सच्ची बात कहना अलग बात है, चिंतन कर लेना अलग बात है, लेकिन भाषित होना अलग बात है। तो साहब यही तो पूछते भाषित कैसे हो, कि उसका बारंबार अभ्यास करे, बैठा करो चिंतन के लिए और बारंबार उसका विचार करो। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। हो जाएगा बात, कि क्या दिन में हो जाएगा कि ये नहीं कहेगा। इसका मतलब है तुम्हें बोलो सम्यक्त्व का लक्ष्य है, आत्मा का लक्ष्य है ही नहीं। महाराज सम्यक दर्शन कैसे हो कि तुम आत्मा हो, ये तो हम जानते हैं कि यही तो नहीं जानते, इसीलिए तो सम्यक दर्शन नहीं होता। उनको ये लगता है कि हम ये पढ़ लें, ये सुन लें, ये कर लें तो सम्यक दर्शन हो जाए, कुछ ध्यान कर लें। अरे भाई देव का लक्ष्य होगा तब तो ध्यान बनेगा। श्रद्धेय सामने हो और श्रद्धा न हो ऐसा होता ही नहीं। आत्मानुभव में श्रद्धान उदित तो होता ही है, और आनंद आवे तो एकाग्रता न हो, स्थिरता न आए, संभव ही नहीं है। आनंद आएगा वहां एकाग्रता, लीनता, मग्नता, रम्यता, ये सब अपने आप होगा, होगे बिना नहीं रहेगा। ऐसा समझो सम्यक दर्शन होने पर चारित्र का पुरुषार्थ, वीतरागता का पुरुषार्थ भी सहजपने वर्तता है। सब पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कब, कोई बलजबरी है, पराधीनता है, उसी वर्तता ही है। आत्मोत्पन्न ये सुख है, आत्मा को तू लक्ष्य कर ले, आत्मा को साध ले, ऐसा समझो। इस स्तुति में एक लाइन लिखी है, पढ़ते हो आप? सूरी जताम सकल व्यायक देवरीगे, सोने तने जाने तने। आप समझना, विचारना। आत्मा को सोना, अनसुनी मत कर। आत्मा सुनने के बाद भी हम अपने को उसी नाम रूप, उस शरीर रूप, उन संयोग रूप ही मानते रहेंगे। वो कहे हमने तो सुना था कि हम आत्मा हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? आत्मोत्पन्नम,
तू उस सुख की चिंता मत कर, मैं सुखी कैसे हूं। अरे तू सुख स्वरूप है, इस पक्ष में आया। देखो मुझे तो इंद्रिय सुख नहीं, इंद्रादिक पद नहीं, विषय सामग्री नहीं, मुझे तो अतीन्द्रिय सुख चाहिए। ये शुभ भाव है, ये व्यवहार का पक्ष आया है, व्यवहार के पक्ष में आया। अब इस व्यवहार के पक्ष में आया तो उस अपशुद्धनाय के पक्ष में तो आ, अरे मैं शुद्ध सुख स्वरूप हूं, ये शुद्ध है, मुझे तो ज्ञानी होना है, ये व्यवहार का पक्ष आया। हमें तो पैसा कमाना, अरे पाप का पक्ष है, परिग्रह का पक्ष है, वो कोई धम है। हमें तो इन प्रकार अपनी पद वो चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं, ये तो पाप का पक्ष है। इस भाव में मुझे तो अपना हित करना है, हित करना, ये व्यवहार का पक्ष है। और मैं हित रूप हूं, सुख रूप हूं, ये शुद्धनाय का पक्ष। अब आप बताइए शुद्धनाय के पक्ष में आए बिना पश्चातिक्रांत कैसे होगा? संभव है? अच्छा, अब शुद्धनाय में व्यवहार के पक्ष को निषेध किए बिना कैसे आ पाएगा? जैसे लौकिक कार्यों का निषेध करे तब यहां आ पाता है। यहां तक आना बहुत दुर्लभ होता है, 4 बार सोचते तब 1 बार आ पाते। यहां तक आना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बोलो? जब आप सोचते हैं आना है और नहीं आ पाते तो उसके बीच में क्या होता है? कौन रोकता है आपको? विषय कसा है केवल, और कुछ नहीं होता। क्या करें, वो सीजन जरा चल रहा है, क्या करें वो उसकी तबीयत खराब है, क्या करें वहां जाना है, क्या करें वहां, बोलो यही सब काम होंगे। अगर इनका निषेध करेंगे तब यहां आ पाए। इनका निषेध किए बिना दर्शन से पाप नाश से, ये तो ठीक है, हम कहते पाप नाश है तब दर्शन होता है। तो ये पापों से फुर्सत नहीं है, विषय कषायों से फुर्सत नहीं है, तो दर्शन कहां? वास्तव में वहीं रचे पचे जी ऐसे ही बोलते, हमको फुर्सत नहीं है दर्शन स्वाध्याय। बात तो ठीक है, लेकिन क्या करें, फुर्सत नहीं है। अरे फुर्सत नहीं है ऐसा कहने से काम चलेगा? फुर्सत निकालने से काम चलेगा। तो जैसे उस पाप का निषेध करके इस व्यवहार के पक्ष में आ पाता है, इसी व्यवहार का निषेध करे तो ये शुद्धनाय के पक्ष में। जब तुझे ऐसा लगे कि मुझे अपना हित करना है, तो अपना कल्याण करना है, ये भव सफल करना है, अथवा इस भव में भव का अभाव करना है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना है, सम्यक दर्शन करना है, तब फिर अपने से पूछना वो आत्मन वास्तव में करना है, सच्ची कह रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? देख करके तो कहने नहीं लगा क्या? तो पंडित जी को देख करके महाराज अब तो अपना कल्याण ही करना है, और उधर हुए और ये बताओ व्यापार धंधा विषय कैसा है, वहां विचार करना तो अभी तेरी वृत्ति में ही, संकल्प ही शक्ति कमजोर है। एक दृष्टांत दिया था आपको याद हो तो, एक कन्या के एक हाथ हो, कोई दुर्घटना में एक हाथ उसका चला जाए तो अभी उसका विवाह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 हाथ में एक हाथ किसी को दे तो कैसे होगा? कम बुद्धि वाले कल्याण कर सकते हैं, लेकिन यहां बेईमानी करने वाले ने कल्याण नहीं कर पाए। यहां बातें बनाए और बुद्धि अपनी वहां विषय कषायों में लगाए, नहीं कर पाएंगे। कम बुद्धि वाले तो कर लेंगे, कम समय है हमारे पास, कोई बात नहीं, कर लेंगे, लेकिन विकथा में समय लगाए, समय है सो, और यहां कम की बहाने बनाए, नहीं कर पाए।
जितना है उतना सर्वस्व समर्पण चाहिए, अधूरा समर्पण नहीं चलेगा। अरे ये तो सम्यक्त की और अध्यात्म की चर्चा है, सत्ता स्वरूप की चर्चा हम कई बार आपसे कर चुके। ग्रहित मिथ्यात्व भी वैसे ही दूर नहीं हो जाता कि हम किसी को नहीं मानते, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी तो वैसे एक वितराग आराध्य हैं, हमें और कोई से मतलब नहीं, हमें किसी की श्रद्धा। इतने से सम्यक दर्शन ग्रहित मिथ्यात्व नहीं टूट जाता। वितरागी देवसास गुरु के स्वरूप का भली प्रकार से तात्विक रूप से निर्णय करके, निर्णय के बल पर श्रद्धान हो है, और श्रद्धा नहीं बोलो, उनके लिए तान मान धन कथा शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समर्पण हो। तब ग्रहित मिथ्यात्व मिटे। ग्रहित मिथ्यात्व इतने से थोड़ी मिट जाएगा। और जब उनके द्वारा कहे गए तत्वों का निर्णय करे, भेद ज्ञान करे, तो सम्यक्त का पात्र होता है। स्वानुभव में सम्यक्त होता है। मतलब अधूरा समर्पण नहीं, अधूरा समर्पण नहीं। पुण्यम पुण्यम समग्र, पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी। नहीं चाहिए हमको, हमें तो अपना कल्याण करना है। कल्याण करना है, सुनो, तुम कल्याण स्वरूप हो, ये तो हम जानते हैं। अरे ऐसे जानने को जानना कहते हो? कल्याण स्वरूप है, अगर जानते होते तो कल्याण करने का कर्तव्य मिटता, चिंता मिटती। कहते हो हम, ये तो हम जानते हैं। या ये तुम्हारा मिथ्या अहंकार नहीं है क्या? कहने से काम थोड़ी चलेगा कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, समझना पड़ेगा इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये चाहे तुम्हें ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो आत्मोत्पन्नम का ये प्रयोजन बताया था आचार्य भगवान ने। जो आत्मोत्पन्न कहा उसका अर्थ ये है, तू सुख को चाहता है, सदुपयोग को चाहता है, वो आत्मा से विमुख रहता है। आजा अपने आत्म पक्ष में, शुद्धनय के पक्ष में, पश्चात्क्रांत होते हुए शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाए। तीसरा विशेषण है ये नास्ति है क्या? विषयातीतम। जैसे 10 लक्षण में अकिंचन और ब्रह्मचर्य, ऐसे ही आत्मोत्पन्न और विषयातीत ऐसे समझना चाहिए। विषयातीतम, ये शुद्धोपयोग से सुख उत्पन्न सुख विषयातीत, विषयों से बाहर है, विषयों से निरपेक्ष है, न्यारा है। विषयों में मत देखना, उस सुख की कल्पना मत करना। तो विषयातीत का मतलब विषय 5 इंद्रियां हैं, उनके विषय स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द हैं, शब्दार्थ तदर्था, उनके अर्थ, उनके विषय, ठीक है ना। तो कोई ऐसा विचार करे हम सुन करके ही सुखी हो जाएं, संभव नहीं। संभव नहीं। सुनना आवश्यक है, लेकिन सुन करके ही सुखी हो जाए, अटकना, रुक जाना, संतुष्ट हो जाना ठीक नहीं। हम इस ध्यान मुद्रा को, जिन मुद्रा को, वितरागी छवि को
देख देख करके ही तृप्त हो जाए, बहुत शांति मिलती है। हम तो घंटों बैठते हैं भगवान के सामने। अमुक क्षेत्र पर गए, इतनी सुंदर प्रतिमा, बैठे रहे घंटे, बहुत आनंद आया। भैया ठीक है, ठीक है, वहां कथाएं मंद हुई हैं, विषयों स्थूल रूप से विषयों से विरक्तता हुई है उपयोग की, इसलिए तुम्हें दुख न्यून हुआ है, दुख कम हुआ है, और ज्यादा की तुलना में कम को अच्छा कहते हैं। कैसी तबीयत है कि अब तो अच्छी है, फिर ये दवा काय की खा रहे? जब अच्छी है तो दवा काय खा रहे? इसका मतलब है मंद रोग को हाँ अच्छा कहते हैं, लेकिन मंद रोग भी अच्छा नहीं होता। विचार करना, जब मंद रोग अच्छा नहीं होता तो मंद राग कैसे अच्छा? कोई मंद रोग को अच्छा मान करके संतुष्ट हो जाए और औषधि बंद कर दे, वह निरोग कैसे होगा? ऐसे मंद रागम को ही जो आनंद मान करके संतुष्ट हो जाए तो पढ़ते हैं। खूब मन लगता है हमारा, बहुत अच्छा लगता है, एक एक दिन में खूब पढ़ते हैं। भैया ठीक है, ये बात तुम्हारी अच्छी है, प्रशंसा नहीं है कि तुम विकथा में नहीं समय गमाते, अखबार नहीं पढ़ते रहते, इधर उधर की बातें नहीं करते हो, खूब पढ़ते हो, लेकिन क्या पढ़ते हो ये तो बताओ। कि यही पढ़ते हैं आत्मा ही रमने लायक है, आत्मा ही या तो बस रमो ना। कि साहब इस भूमिका में तो संभव नहीं है, इस भूमिका में संभव नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये भूमिका ध्रुव है क्या? जब तुम रमने का पुरुषार्थ करोगे कथाएं घटेंगी, भूमिका भी ऊपर। कैसी बातें सोचते हो? इस भूमिका में संभव नहीं है तो फिर क्या करें? इसी तो फिर बैठते हैं तो मन नहीं लगता, तो फिर हम सोचते स्वाध्याय करें। भैया बैठते हैं मन नहीं लगता तो भी बैठने का प्रयास करो, बस यही मन लगता रहेगा तो इधर अंतर्मुख नहीं होगा तो आपको फिर प्राप्ति कैसे होगी? भिंड की गोष्ठी में द्रव्य संग्रह की चर्चाएं चली। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ध्यान में होती है। ध्यान में होती है इसका मतलब एकाग्रता में होती है। ये कोई पक्ष की बात नहीं करे, ध्यान पक्ष और ज्ञान पक्ष ही बना डाले आज। ज्ञान और ध्यान के ये पक्ष नहीं होते। ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है और ध्यान में ज्ञान की सार्थकता होती है, सफलता। ज्ञान का फल ही है एकाग्र हो जाना, चंचलता का अभाव, और एकाग्र उपयोग का नाम ही ध्यान करना। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। देखो इस प्रसंग में बताएं तो सुखी होने की चिंता का निरोध हो गया और सुख स्वरूप आत्मा में एकाग्रता हो गई, हो गया ध्यान की नहीं। सुखी होने की चिंता से सुखी नहीं होते, सुख स्वभावी आत्मा में एकाग्रता होने पर सुख होता है। ऐसे निर्णय का नाम ज्ञान है। इसी का नाम ज्ञान है, निर्णय, निश्चय होना। और ऐसा निश्चय होने पर जो उपयोग चिंता का होगा निरोध। काहे की चिंता का? और चिंता तो बात गई। सुखी होने की चिंता का हुआ निरोध और सुख स्वभाव में हुई एकाग्रता, सुखी। इसलिए ध्यान में सिद्धि है। ध्यान का स्थूल रूप भी होता है, सूक्ष्म रूप भी है। तो ध्यान तो मुनिराज देखो, ज्ञान ध्यान
तपोरक्त है, तपस्वी से प्रशस्त। और देखो इसलिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ये कहकर के भी फिर कहा क्या, तप सुत व्रतवम सीधा। हाँ बोलो आगे, ध्यान रहे धुरंधरो तप श्रुत व्रतवान भी धर्म रथ का धुरंधर होता है। क्या मतलब, ध्यान कैसे करें, ध्यान का अभ्यास देखो, ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाएगा, तब इच्छाएं तुम्हें उत्पन्न होंगी मोह ऐसी, इच्छाओं को तो रोकते जाओ, वे तो अपने आप रुक जाएंगे। जी मत पकड़ो, रोको पहले प्रयास। कैसे रोकें, अपने आप रोकेंगे कि नहीं है, अपने आप रुकेंगे। ये भी कथन है, वस्तुनिष्ठ कथन है ये, वस्तुनिष्ठ। उपदेश शैली का कथन क्या है, जैसे कोई विपरीत दिशा में जा रहा हो, विपरीत दिशा में जा रहा हो, या आप नहीं चले जा रहे हो, सामने कोई बोर्ड मिला जिससे हमको ये लगा अरे इधर कहाँ चल रहा है, अच्छा ये तो गलत रास्ते पर है। जब ऐसा अपन समझेंगे तो रुक जाएंगे कि नहीं थोड़ी देर। एक काम करो, रुक जाओ, पूछ लो किसी से, यहाँ समझ में नहीं आ रहा इधर जाए किधर जाए, पूछ लो। तो ऐसे इच्छाएं तुम्हें उत्पन्न होंगी, अब रुक जाओ, पूछ लो भगवान से, जिनवाणी से पूछो। तो जिनवाणी कहेगी, भगवान कहेंगे इच्छाओं की पूर्ति तो संभव नहीं, इच्छाओं का अभाव संभव है, और इच्छाओं का अभाव भी विषयों की प्रवृत्ति से नहीं होगा। रोटी खाते खाते रोटी खाने की इच्छा का अभाव नहीं होगा, अनंत काल में नहीं होगा। रोटी खाने की इच्छा का अभाव स्वभाव के आश्रय से होगा, यही तो है ना। तो तब इच्छाओं को रोको, मन को अपने को समझाओ, समझो और समझाओ अपने मन को, संबोधन। इच्छा, ये जीव समझाना ऐसा समझता है जैसे दूसरों को ही समझाया जाता हो, लेकिन जो हमने पढ़ा सुना है उसके बल से अकेले में बैठ करके अपने को भी समझाओ। वो आत्मन क्या कर रहा है, ये विपरीत दिशा में जा रहा है, इससे तो सुख से दूर होता जाएगा, उलझता चला जाएगा ये तो। तब सुरत व्रतवम, तब फिर इच्छाओं को रोककर श्रुत का अभ्यास करो, और श्रुत का अभ्यास करके पापों का त्याग करो, तब तुम ध्यान के पात्र बनोगे। वैसे ही नहीं ध्यान हो जाएगा, मन नहीं लगता, मन जाता है पापों में, लगता तो है ही कहीं ना कहीं। मन नहीं लगता, झूठ बोलते हैं, मन वहां लगता है जहां सुख दिखता है। अब आप इसको बारंबार विचार करो, यहां सुख, यहां सुख, यहां सुख, यहां, तो मन यहां लगेगा फिर आपका। टोटरमल जी ने एक बढ़िया बात कही है, उपयोग लगाए तो लगे, उपयोग नहीं लगता क्या करें, कर्म का उदय, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। उपयोग लगाए तो लगे, हित समझे तो उपयोग लगे। तो विषयातीतम माने विषयों की ओर मत देख। अभी ये जीव क्या देखता है सुखी होने के लिए, एक ही जोड़ी कपड़े हैं, परेशानी होती है। अब कि हम सोचते 2 जोड़ी और बनवा लें, एक रखे रहेंगे अपने, एक सूखे एक पहने अपने आराम से। सुखी होने के लिए क्या सोचता है, 2। और नीचे कमरा है, ऊपर जरा पानी वानी आते फिर लौटना उतरना पड़े, एक कमरा आपकी सोचते ऊपर बनवा ले। सुखी होने के लिए यही तो करते रहते ना, विषयों का अवलंबन, विषयों का अवलंबन। परेशानी होती है आपकी, अपन एक काम करते, एक ये मशीन और ले आते, वॉशिंग मशीन, एक फलानी चीज ले आते, चलो अपन ऐसा करते हैं, एक नौकर रख लेते, चलो भाई एक काम करते, एक फंड बना लेते, चलो भाई ऐसा करते। मैंने ये सुख के लिए यही प्लानिंग करता रहता ना,
विषयातीतम, वो सुख तो विषयों से। ऐसे प्रकार के चिंतन तो तुझे सुख से दूर करते चले जा रहे। क्यों? इस प्रकार की प्रवृत्ति में तू अपने आत्मा से तो दूर होता ही है। कहा था, वाक्य पूरा याद है। ये पंचेंद्रिय के विषय हमें आत्मा से तो दूर करते ही हैं, आत्म प्राप्ति के निमित्त भूत देवसास गुरु से भी बहुत दूर कर देते। विषयातीतम, विषयातीतम। रोको से, कहां जा रहा? उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, रोको। देवगति में दोनों ने मित्र थे, दोनों मित्र एक एग्रीमेंट किया था, हैं कि जो मनुष्य पर्याय में भाई जाए पहले दूसरा संबोधन करके उसके निकालेगा, है? तो विवाह का मंडप तुम्हारी क्या अपन ने प्रतिज्ञा की थी, क्या एग्रीमेंट किया था, क्या सोचा था? ओ बिल्कुल ठीक, वहीं से दीक्षा लेकर। विषयातीतम, सुख के लिए तू किधर देख रहा है? विषयों की ओर। इस विषयावलंबी परावलंबी भाव से बस हो, बस हो, बस हो। आत्मा स्वयं स्वभाव से ही ज्ञान और आनंदमय है। आचरण इन्हीं के आधार से होता है। विषयातीत सुख है, ऐसे जानने का नाम ज्ञान, ऐसी प्रतीति का नाम श्रद्धान, और विषयों से विरक्त होकर स्वरूप में एकाग्र होने का नाम क्या है? विषयों के त्याग का नाम विषयातीतम, विषयों से अतीत है, पार है, न्यारा है। जब ये विषयों से उपयोग पार हो जाएगा तब ये काम बनेगा। ये समझो यही भवसागर है। भवसागर से पार करो तो भवसागर माने विकल्प सागर, विषय सागर, यही है तुम्हारा, और कुछ नहीं। उपदेश शैली में चरणान योग के ग्रंथों में, प्रथमान योग के ग्रंथों में उसे दूसरे प्रकार से कहा। ये विषय इच्छारूपी रोग की विपरीत औषधि है। जैसे विपरीत औषधि से रोग बढ़ता है, ऐसे विषयों की प्रवृत्ति से तृष्णा बढ़ती है, रोग बढ़ता है। विषयों से सुखी होने की कल्पना मानव पावक में घी से अग्नि शांत करने की कल्पना के समान कष्ट को बढ़ाने वाली है, कष्ट को बढ़ाने वाली है। विषयातीतम, ये सुख विषयों से अतीत है। अज्ञानी और ज्ञानी में कितना अंतर है। अज्ञानी कहता है ये विषय हमारे पास है नहीं, ज्ञानी कहते हैं इन विषयों की जरूरत नहीं है। कितना अंतर। पूज्यपाद स्वामी ने कहा अज्ञानी जीव अलभ्य विषयों की प्राप्ति के लिए आकुल व्याकुल होता है, क्षुब्ध होता है, दुखी होता है, प्रार्थना करता है, न जाने क्या क्या करता है। जिसको छोड़ने के लिए तैयार है ज्ञानी, अज्ञानी उनको पाने के लिए लालायित हो रहा है। विषयातीतम कहकर के आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने विषयों से उपयोग को विरक्त करने की प्रेरणा दी। विषयों की ओर देखता है, उसे शुद्धोपयोग कहां होगा, अशुभोपयोग होगा। कलर मैच बहुत अच्छा है, ये तो अशुभोपयोग हो गया।
लय बहुत अच्छी है, ये तो अशुभ उपयोग हो गया। भाव बहुत अच्छा है, शुभ उपयोग। बहुत अच्छा मंदिर बना, क्या देख रहे, बहुत अच्छा मंदिर। अगर तुमने ये चमक दमक देख करके अच्छा कहा तो अशुभ उपयोग हुआ। अच्छा है तो बहुत अच्छी तरह बैठो, उसका सदुपयोग करो। कहा था ना मंदिर बनाओ, अरे घर बनाना पाप है, मंदिर बनाते हैं श्रावक जो घर बनाना नहीं छोड़ पाते। घर तो बनाए और मंदिर का ठिकाना नहीं हो और मंदिर नहीं बनाए तो क्या कहें। मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर बनाओ ही नहीं, मंदिर संभालना भी कहा था ना। और मंदिर ही मत संभालते रहो, ये करना है, इसकी सफाई होनी है, इसको ऐसा करना है, इसके बाद अब की ये बहुत दिन हो गए पता ही नहीं हुई, इसकी ऐसा नहीं हुआ। मंदिर आकर के संभालते मत रहो, मंदिर में आकर के अपने परिणाम संभालो। और केवल परिणाम संभालने की चिंता से परिणाम नहीं संभलेंगे, संभले संभलाए को देखोगे तो परिणाम शुद्ध न्याय के पक्ष में तो आना ही होगा। कितनी नए कक्षाओं का उल्लंघन करता हुआ ये जीव ये शुद्ध न्याय के पक्ष में आया। कहां परिग्रह के पक्ष में पड़ा, व्यवहार के पक्ष में आया, शुद्ध न्याय के पक्ष में आया। पश्चातिक्रमण विषयातीतम, विपरीतता है। तात्पर्य है तू सुख के लिए, सुखी होने के लिए विषयों की ओर मत देख। तुझे ऐसा लगता है हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, भली प्रकार से कान खोल करके सुन, तुझे ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी है। और ज्ञान के बिना धन होने पर भी सुखी नहीं होगा। और नहीं तो आ जाओ, जिन्हें ऐसा लगता है धन के बिना हम दुखी हैं, आ जाओ यहां आओ, इन धनवानों से पूछो। धनवानों से पूछो, हमें कोई पूछता नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, तो जिन्हें पूछते हैं उनसे पूछो। ये कोई सुख है? अरे हमें जरूरत नहीं है इन विषयों, हमें सब पूछें। पूछ की चाह वाले त्रियंच गति बांधते हैं, पूछ की चाह वाले त्रियंच गति बांधते हैं। मनुष्यों में पूछ कहां से आएगी ये बता? क्या आप तो पूछ का अर्थ उधर लगा लिया कि लगाया हमने प्रयोजन परक शैली से। सच्ची बात है, पूछ की चाह वालों को त्रियंच गति मिलती है। सब हमें जाने, सब हमें पूछे, क्या मतलब है इसे? अरे हम अपने को जाने कल्याण का मार्ग, कोई जाने न जाने क्या मतलब, क्या लेना हमारे अनुसार। अरे हमारे अनुसार नहीं, हम भगवान के अनुसार चलें, इसमें हमारा कल्याण है। हमारे अनुसार सब चलें, इसमें हमारा कल्याण नहीं। सब हम भगवान के अनुसार चलें। भगवान के अनुसार चलने का मतलब अपनी कथा की पूर्ति में नहीं उलझें। जहां प्रतिकूलता लगे, प्रतिकूलता का मतलब जहां अपनी नहीं चलने लगे, हट जाओ, अलग। अपना हित करो, अपना हित करो भाई। जीवन थोड़ा है, शक्ति थोड़ी है, बुद्धि थोड़ी है, अपना हित कर लेना चाहिए। उलझने के लिए तमाम उलझे रहोगे।
और ये कार्य सब ऐसे ही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अपना कल्याण अपने बिना होता नहीं और पर का कल्याण अपने बिना रुकता नहीं। कल्याण भी। और सुनो, विचार करना कि अपना पर का कल्याण करने की भी तेरी भावना है, तो पर का कल्याण पर से परमार्थ से तो कर सकता नहीं, और व्यवहार से भी पर के कल्याण में निमित्त वे ही होते हैं जो आत्म कल्याण में सावधानी हो। जो आत्म कल्याण से विमुख हैं, राग द्वेष की पूर्ति में लगे हैं, वे पर का कल्याण नहीं कर पाएंगे, पर के कल्याण में निमित्त नहीं होंगे। आत्म दर्शन में अपनी ओर देखती हुई ये जिन मुद्रा ही तो निमित्त होती है। इधर भीड़ की ओर देखती हुई मुद्रा, बोलो आत्म दर्शन में निमित्त होगी क्या? यहाँ आओ हम तुम्हें आत्मा दिखाएं, यहाँ आओ हम तुम्हें आत्मा दिखाएं। तुमने देखा ही तो ले, दिखाना तो बाद में, देखा ही तो ले पहले। अपनी ओर देखती हुई जिन मुद्रा जगत को अपना स्वरूप देखने के लिए निमित्त होती है। अपने को आप रूप अनुभवते हुए ज्ञानियों की देशना उपदेश है, जगत के जीवों को आत्म कल्याण का निमित्त होता है। इसलिए जगत के कल्याण की चिंता छोड़ो, आत्म कल्याण के लिए कमर कसो, बद्ध कच्छा, कमर कस के तैयार। लेकिन आत्म कल्याण की चिंता से आत्म कल्याण नहीं, आत्मा का कल्याण स्थूल कथन भी करें तो बाह्य संयोग भोग है, आडंबरों में नहीं, बाह्य त्याग में भी नहीं। आत्मा का कल्याण आत्मा के अनुभवन में है, आत्मा की आराधना विषयातीतम। हे भाई, सुखी होने के लिए तुम ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं कि हमारे पास ये नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। माने विषयों में उपयोग को तो भ्रमाना ही नहीं। अब दूसरी बात कह रहे, थोड़ी सूक्ष्म, इस आत्म तत्व की चर्चा को भी केवल कर्णेंद्री का विषय मत बनाना। ये जिन दर्शन को भी केवल चक्षु इंद्री का विषय मत बना लेना। विषयातीतम, विषयों की ओर देखेगा तो सुखी नहीं होगा, और जो ये निमित्त हैं आत्म कल्याण के लिए, इनको भी अगर इंद्री का ही विषय बनाएगा तो न कल्याण। विषयातीतम, विषय मत बनाना। कई बार हम कहते भैया ये बौद्धिक चर्चा व्यायाम नहीं है, ये ज्ञान की शुष्क चर्चा नहीं है, स्वानुभूत प्रसूत आचार्य भगवंतों का यथानुभूत उपदेश है। अनुपम, अनुपम है, इसीलिए अनुपम है। एक चर्चा आपने पढ़ी हुई मोक्ष सुख की, कल भी थोड़ा सा इशारा किया था। जितने भी इंद्र हुए, चक्रवर्ती हुए, उन सब के सुख को इकट्ठा किया जाए, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। एक कथन तुझे समझाने के लिए कहा है, परमार्थ नहीं। क्यों? क्यों? उसकी तो जाति ही अलग है। ये जो विषयों से सुख की दिखाई देता है, वो तो ऐसा है जैसे किसी के दर्द हो और दवा खाने पर आराम सा लगे, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको दर्द नहीं है। बोलो, दर्द ही नहीं है, जो चाहते हैं सो मिल जाता है, सुख जैसा दिखता है, और एक चाह ही नहीं है। जाति अलग है, अतीन्द्रिय सुख की जाति अलग है, क्वालिटी अलग है। ये समझो, जाति माने क्वालिटी। यहां समझ, समझाने के लिए कहा है ये लोग।
तो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमेंद्र के नाही कहूं। भूख लगी कंठ से अमृत झर गया। अरे भूख लगी तो ये दुख है, कंठ से अमृत झर गया ये पुण्य का फल है, लेकिन तो अभी तृप्ति नहीं हुई। अब क्या क्या खाकर पी करके तृप्त होना चाहते बोलो। कई बार तुम्हारी इच्छा के अनुकूल भोजन मिल जाए तो आप बोलते तो हो आज तो तृप्त हो गए। तो हमने कहा व्यवस्थापक भोजन व्यवस्थापक को बुलाया, मैंने कहा सुनो अब शाम का भोजन नहीं बनेगा, क्यों सब तृप्त हो गई। बोले आपसे जी तो जो ही कह रहे हैं, बोलो तृप्ति झूठी है कि सच्ची है? ये चार गतियों में परस्पर समानता है। समय सार पहली गाथा की टीका पढ़ना। चार गतियों में परस्पर कथनचित समानता है। पंचम गति अनुपम है, उसकी समानता नहीं। चार गतियां कर्म के उदय में, पंचम गति तो कर्म के क्षय में। परावलंबन से, अध्रुव के अवलंबन से होती चार गतियां, और अध्रुव ही हैं। पंचम गति ध्रुव के आश्रय से होती है, इसलिए वह ध्रुव है। एक वर्ग शब्द का प्रयोग है टीका में, पहली गाथा की टीका में। त्रिवर्ग और अपवर्ग आया ना। मोक्ष अपवर्ग है, ये सुधोपयोग का सुख अनुपम है। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ये इसको काय में रखें कि इसको किसी में नहीं रख पाएंगे, ये अब वर्ग है। ध्रुव अचल अनुपम, ध्रुव अचल और अनुपम। चार गतियां चलाचल होने वाले संयोगों के आश्रय से होती हैं, इसलिए चलाचल रूप ही है। पंचम गति अचल। आपको मालूम है मुनीश्वर गमन करते हैं और गमन के बाद फिर काय उत्सर्ग करते हैं। भाई ईर्ष्या सम्मति पूर्वक गमन कर रहे हैं, अब कौन सा दोष लगा जो काय उत्सर्ग कर रहे हैं? उसका प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? ईर्ष्या सम्मति पूर्वक प्रतिक्रमण में क्या करते हैं बताओ? कि वैसे तो हम सावधानी से चले हैं देख करके, फिर भी जीव मरे हैं तो उनके लिए हम निंदा कर आके उस दोष को धो रहे। ये चरणान योग का प्रयोजन है। वास्तव में क्या है कि ये चल रहे हैं, ये चलना कब छूटे? इस आवागमन से, चलने फिरने से रहित अचल पद की भावना भाते हैं। अचल गति के लिए अचल पद की भावना भाते हैं, यह है काय उत्सर्ग। इसीलिए मुंडा आय यत्नाचार विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए भी सारी प्रवृत्ति के पीछे काय उत्सर्ग की प्रवृत्ति है। जैसे लौकिक में सारे आसनों के बाद एक शवासन है। सारे आसनों में थकान आती है, फिर वो एक शवासन कर। लोगों ने शवासन को समझा कुछ, क्या अर्थ बताया था हमने पहले भी बताया होगा। शवासन का सब मुर्दा को कहते हैं। शवासन का मतलब यह है मुर्दा को मुर्दा समझना और अपने में ढीला छोड़ दो। शवासन में यही तो कहे, ढीला छोड़ दो, उसको तानो मत, उधर देखो मत, यही तो कहेंगे। तो अब स्थूल बुद्धि वाले जीव तो स्थूल करेंगे, वो ऐसे ढीले ढीले कर देंगे तो हम करेंगे। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? सबको सब रूप जान करके अपने में तिष्ठता है, तब शवासन कहते हैं। उसे शरीर की ओर से शवासन कहेंगे, वो लेटने वाला है। लेकिन हमारे अध्यात्म शैली में वह शिवासन है, कायोत्सर्ग।
शिवासन, सबको न्यारा जाना, सब माने मुर्दा शरीर और शिव माने आत्मा। शिव माने आत्मा, शिव माने मोक्ष, कल्याण। सब जितने विकल्पों से होने वाली आकुलता है वह कायोत्सर्ग में शांत होती है। और कायोत्सर्ग का एक रूढ़ी पद्धति रूप तो रमोकार मन पढ़ लो 9 बार कायोत्सर्ग। अरे कायोत्सर्ग का मतलब ये है इस विकल्प से परे स्वरूप को देखते हुए इस विकल्प से रहित होने की भावना। और आपको उसका अर्थ भी यही किया था कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते उसका मतलब क्या है। यही मतलब है कि जैसे 9 कोटि से पंच परमेष्ठी भगवान इस विकल्प से रहित हुए हैं, ऐसे मैं भी सर्वथा इस विकल्पों से रहित हूं और हूं। हूं ये व्यवहार का पक्ष है और हूं ये शोधना का पक्ष है। इस विकल्प से रहे। अभी जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे उसके बाद का किसी को क्या मतलब ये विकल्प कब छूटे सुनने सुनाने का। किस बल से पूज्यपाद स्वामी ने हम बार बार विचारते हैं इस किस बल से ये लिखा होगा अहो उन्मत्त बच्चिष्टतम। मैं किसी से समझूं और मैं किसी को समझाऊं, ये विकल्प ऐसा लगता है पागलपन जैसा। मैं कब निर्विकल्प हूं समझने समझाने के विकल्प से। करने कराने की बातें तो बहुत दूर हैं। हम इन्हें समझा देंगे, जी इन्हें समझा देंगे, वे उन्हें समझा देंगे। अरे स्वयं स्वयं समझना हो तो समझ ले। स्वयं से समझता है तो ये यथार्थ उपदेश निमित्त कहलाता है। स्वयं से न समझे उसे कोई समझा सकता। ये विषयातीत है इसीलिए अनुपम है। कोई मिलावट नहीं। अरे आचार्य भगवान ने तो इसी प्रवचन सारथी में जो विषय सुख है ना उस विषय सुख को भी विषयों से निरपेक्ष कहा। आत्मिक सुख तो विषयों से निरपेक्ष है ही, लेकिन विषयों का जो सुख तुझे लगता है वह भी विषयों से निरपेक्ष है। उसमें विषय अकिंचित कर हैं। इसीलिए एक ही विषय को एक ही विषय भोगता, एक ही विषय को एक ही व्यक्ति भोगता है। किसी समय उसको आनंद आता है, किसी समय आनंद नहीं आता। कई बार बोले आज ये बात नहीं समझ में आई। हमने कहा हमने तो कई बार कही। इसका मतलब ये है कि ऐसे ज्ञान नहीं है, विषयों से सुख नहीं है। जब समझे तब समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे। इसीलिए पुराणों में एक चर्चा इस प्रकार की भी आई। स्वयं बुद्ध मंत्री ने पूछा हमारा राजा भव्य है क्या महाराज जी बताओ पहले। अरे भव्य है और वो तीर्थंकर होगा। और सुनो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसने सपने देखे हैं और वो समझेगा तुम जाकर के। ऐसी कई चर्चाएं पुराणों में आई हैं। वो अजगर का जीव समझेगा कि नहीं, वो वलाना जीव समझेगा कि नहीं, क्या अभी उसकी होना अभी नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब ये है परिणाम निरपेक्ष। विषयों का सुख भी विषयों से निरपेक्ष है। वही विषय है, कोई उसमें सुख मानता है कोई नहीं मानता है, कल्पना है। किसी समय उसे सुख वही विषय उस प्रकार का राग हो तो सुहाता है, कहीं नहीं हो तो नहीं सुहाता। विषय सुख में भी विषय आकंचित करें तो अतीन्द्रिय सुख को विषयों से प्राप्त करना चाहे नहीं, संभव नहीं। इसलिए वह विषयों के सुख से भिन्न प्रकार का है तो अनुपम है। वो तो अनुपम।
साहित्य में एक उपमा अलंकार होता है। एक दूसरा अलंकार है, बताओगे? अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार का मतलब ये है उसके समान वही है, उसकी तुलना किसी से नहीं। जैसे आत्मा के समान आत्मा ही है, आत्मा के समान कुछ दूसरा नहीं। आत्मिक सुख के समान आत्मिक सुख ही है, दूसरा नहीं। उस निर्गुणता का आनंद, मुनराजों का आनंद मुनराजों जैसा ही है। हमारे मुनराज कैसे हैं? क्या मुनराज ही जैसे हैं बस? नहीं, ऐसे होंगे, कैसे होंगे? नहीं, मुनराज ही जैसे हैं बस, ये समझो। सिद्ध भगवान का सुख सिद्ध भगवान जैसा ही है, केवल ज्ञान जैसा ही है। आप ये समझो, प्रत्येक वस्तु ही सच पूछो तो अनुपम है, जो जैसी है बस वैसी है। लेकिन फिर भी सामान्यतः संसारी जीवों की नाना प्रकार की अवस्थाओं में परस्पर कथनचित तुलना संभव है, लेकिन इस सुख की तो तुलना संभव ही नहीं है, उपमा संभव ही नहीं है। तो उपमा रहित को हम दूसरा शब्द बोल सकते हैं, बोलोगे? अनुपम तो हो गया, वो अनुपम का अर्थ उपमा रहित है। दूसरा शब्द बोलोगे? सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट, उस जैसा दूसरा नहीं। कभी कभी अपन लौकिक भाषा प्रयोग करते, अरे साहब उसकी बात अलग है, वो तो अलग, उसकी कोई तुलना नहीं, वो तो अलग है। जिन मुद्रा जिन्हीं मुद्रा जैसी है, ये समझो। है कोई विश्व में दूसरी मुद्रा? हमने तो आपको कहा था जितने देव उतनी मुद्राएं, लेकिन हमारे जैन शासन में चाहे भूतकाल के तीर्थंकर हो, चाहे वर्तमान के हों, चाहे भविष्य के हों, चाहे विदेश क्षेत्र के हों, चाहे भारत क्षेत्र के हों, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हों, जितने भगवंत हैं उनकी एक ही मुद्रा है। क्यों? बोलो, एक ही स्वरूप है। क्यों? एक के ही आश्रय से होंगे सब, इसलिए अनुपम का अर्थ सर्वोत्कृष्ट और अनंत, अनंत अंत नहीं। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप हो फिर अब ये रहेगा। क्यों है ये सुख अनंत? शुद्धोपयोग अनंत। संत निरंतर चिंतत से हैं, चिंतत, ये उनके चिंतन की ओर से कथन किया है। अगर हम दर्शन की ओर से करें तो संत निरंतर निरखत ऐसे आत्म रूप अबाधित ज्ञानी, संत निरंतर जानत ऐसे आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। रोगादिक न, अब ये आगे नहीं चलेगी बात। चिंतन में तो ये सब बातें हैं, वेद ज्ञान करते रहते हैं, लेकिन चित निरखत में, ज्ञानत में बस विकल्पात्मक रूप में फिर पर को पर जानने की बातें, पर को पर जानते हैं, लेकिन पर है ऐसा विकल्प नहीं होता। तो अविच्छिन्नम, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सांची तो गंगा है। अविच्छिन्न है ऐसा सुख शुद्धोपयोगी जीवों को होता है, शुद्धोपयोगी जीवों को ऐसा ही सुख होता है। और इसी के सुख के बल से, इसी सुख के बल से उन्हें उदासीनता वर्तती है, वीतरागता
वर्तती है। और इसी सुख के बल से ज्ञान में लोकालोक झलकने पर भी निजानंद में ही मग्न रहते हैं। इसी परमात्मा ऐसे प्रवचन सार जी ग्रंथ में आगे एक प्रश्न आया है, केवली भगवान किसका ध्यान करते हैं? अरे छद्मस्तीप तो सब ओर से उपयोग को समेट कर आत्मा का ध्यान करते हैं, केवली भगवान किसका ध्यान करते हैं? कि केवली भगवान उस सुख में मग्न रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, इसलिए सुख का ध्यान करते हैं, अथवा सुख स्वभावी आत्मा का ही ध्यान करते हैं। उन्हें अलग से ध्यान टूटता ही नहीं है, उनका ध्यान टूटता ही नहीं है, इसलिए अलग से फिर करें फिर टूटे, फिर करें फिर टूटे, ऐसा नहीं, अविच्छिन्न रूप से वर्तता है। विचारना ऐसे सातिशय आत्मोत्पन्न है। तीसरा बोलो विषयातीत, चौथा अनुपम और अनंत और अविच्छिन्न सुख ही अमृतचंद स्वामी कहते ऐसा सुख ही प्रार्थनीय है, उत्कृष्ट पाने लायक है। जयसेन स्वामी कहेंगे कि भावनीय है, अमृतचंद स्वामी कहते प्रार्थनीय है, जयसेन स्वामी कहते अरे प्रार्थना किसे कर रहा तू, भावनीय है। ऐसे सुख स्वरूप आत्मा की निरंतर भावना भाते भाते अनंत काल तक सुखी होने की विधि इस प्रवचन था। अंधी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप, अंधी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप। कैसे सुंदर आशीर्वचन, दो पंक्ति याद आई बीच में, भैया भगवती दास जी की है। अहो यह उपदेश माई, यह मतलब चला इस उपदेश में, अहो इस उपदेश माही खूब चित्त लगावेना, होएगा कल्याण तेरा सुख अनंत बढ़ावेना। अहो इस उपदेश माई खूब चित्त लगावेना। बाकी पंक्तियां आप घर जाकर के पढ़ना, याद करना, और जो मंगल आशीर्वचन प्राप्त हुए हैं उसका ही निरंतर अनुभव करना। ऐसा आशीर्वाद हम सबको अभी तत्व ज्ञान का मिला। इस गोष्ठी का अंतिम प्रवचन का लाभ हमने लिया। गोष्ठी में हमसे जो भूल चूक या अवमानना हुई हो तो हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। सायंकालीन प्रोग्राम 6:15 से 7 बजे तक बाबू भाई की कक्षा, 7 बजे से